अब हम बात कर लेते हैं राइटिंग मॉड्यूल की, आइल्स के राइटिंग मॉड्यूल की। ठीक है, इसमें आपने किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है? आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए टास्क 2। क्यों? क्योंकि वो होता है 250 वर्ड्स का और टास्क 1 होता है 150 वर्ड्स का मिनिमम। ये मैंने आपको मिनिमम बताया। ठीक है, अच्छा, तो जो 250 वर्ड्स का है उसके मार्क्स भी ज़्यादा है, जो 150 वर्ड्स का है उसके मार्क्स थोड़े उससे कम है। ठीक है, इसलिए आपको ज़्यादातर सजेस्ट किया जाता है कि आप टास्क 2 पे ज़्यादा ध्यान दें। अच्छा, अब आपको इसके लिए 2 शीट्स मिलती हैं। ठीक है, एक होती है टास्क 1 के लिए, एक होती है टास्क 2 के लिए। ठीक है, तो आप पहले टास्क 2 वाली शीट पे काम स्टार्ट कर दें और फिर उसके बाद आप टास्क 1 वाली शीट पे काम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दिए जाते हैं आपको 60 मिनट्स और बेसिकली ये होता है कि 40 मिनट्स होते हैं आपके टास्क 2 के और 20 मिनट्स होते हैं आपके टास्क 1 के। ठीक है, तो जितने अच्छे से इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं उतना बेहतर। ठीक है, इसमें भी आपने स्पीड का ख्याल रखना है क्योंकि ये ना हो कि आप टास्क 2 करते करते टास्क 1 को बिल्कुल निगलेक्ट ही कर दें। ठीक है, और एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ सिनोनिम होनी चाहिए क्योंकि अगर आप टास्क 2 में या टास्क 1 में चलें, जिसमें भी टास्क 1 में अगर आप ऐसे कोई वर्ड लिख रहे हैं जो कि आपको टास्क 2 में भी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपने क्या करना है, उस वर्ड की जगह आप उसका सिनोनिम उधर लिख लें। ठीक है, इससे ज़्यादा आपकी जो लाइक वास्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश है ना, वो पता चलती है एग्जामिनर को और वो उससे आपको मार्क्स ज़्यादा देते हैं। मैं आपके साथ वो एक पेपर है शेयर कर दूँगी, उसमें बताया गया है कि आपके जो मार्क्स आपको दिए जाते हैं वो किस किस चीज़ पे बेस होते हैं, एग्जामिनर क्या क्या देखता है जिसकी बेस पे वो आपको मार्क्स देता है। तो हम वो भी उसकी भी नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात कर लेंगे। नन और लिटिल रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, बिल्कुल नन एंड लिटिल रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स एंड आइडियाज़ का खैर है अगर आप रिपीट भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा रिपीट ना करें। लेकिन अगर आप इसको रिपीट कर रहे हैं ना, तो आपने वर्ड्स बिल्कुल ही सिमिलर यूज़ करने हैं, लेकिन बिल्कुल भी जो पहले वर्ड यूज़ किए हैं ना, कोशिश करें कि वो वर्ड आप दोबारा यूज़ ही ना करें। ठीक है, इससे आपकी वोकेबलरी का पता चलता है। ठीक है, एक और चीज़, अगर आपने ऊपर लिख दिया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोल पे बात हो रही है, कोल की कंबशन से बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रही है। ठीक है, उसी आइडिया को आप रिपीट ना करें कि मतलब बहुत सी सेंटेंसेस लिखने के बाद दोबारा उसको आप रिपीट कर रहे हैं किसी और वर्ड में कि कोल की कंबशन से एयर पोल्यूशन हो रही है। ठीक है, नहीं, आप वो आइडिया दोबारा रिपीट ना करें। ये आपके बोर्ड का पेपर नहीं है, ये आपका आइल्स टेस्ट है। ठीक है, इसमें आप न्यू आइडियाज़ लिखें, यहाँ पे आप ओपिनियन दें। ठीक है, यहाँ पे आपका ओपिनियन मैटर करता है और आपकी वास्ट नॉलेज ऑन समथिंग मैटर करती है। ठीक है, पहली बात तो आपसे कोई साइंटिफिक नॉलेज का नहीं पूछेंगे। ठीक है, आपसे कोई ऐसी नॉलेज का नहीं पूछेंगे जो कि आपके सोच में ना हो। ठीक है, ये जनरल चीज़ों पे बात होती है। ठीक है, और उसके बारे में आप जितना अच्छा लिख सकते हैं उतना लिखें, लेकिन एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है। अच्छा, टास्क 2 इज़ द सेम फॉर GT एंड एकेडमिक, ये मैंने आपको बता दिया। टास्क 1 डिफरेंट होता है। ठीक है, लेटर राइटिंग इज़ वेरी इजी बिकॉज हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, वैसे ही करना है आपने लेटर राइटिंग। अच्छा, एक और चीज़, लेटर राइटिंग में आपको फॉर्मेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि लेटर का जो फॉर्मेट होता है कि पहले यहाँ पे एड्रेस लिखना, डेट लिखना वगैरह, नहीं, बस आपने डियर सैल्यूटेशन से स्टार्ट करना है। डियर जो भी है, मैडम या सर या जो भी उन्होंने क्वेश्चन में मांगा है करके फिर आपने नीचे अपना लेटर लिखना है। योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडियंटली लिख के लेटर खत्म। अच्छा, रिपोर्ट राइटिंग जो होती है ना, वो ज़्यादातर लोगों ने स्कूल में नहीं सीखी होती है। ठीक है, कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी है। तो रिपोर्ट राइटिंग में आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, एक बार आप पैटर्न सीख जाएं, ठीक है, बाकी सारी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे काम आती है। ठीक है, कि आपने कितना क्रिटिकली क्रिस्पी बनाना है आपने अपनी रिपोर्ट को, ऐसे के बारे में हमने बात कर ली। एकेडमिक में आती है, रिपोर्ट आती है, और टास्क 1 इसका होता है लेटर राइटिंग। ठीक है, 40 मिनट्स आप इसको दें और इसको दें आप 20 मिनट्स। ठीक है, लेकिन मैं जो अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ ना, जिनको रिपोर्ट में मसला होता है, जिनको नहीं होता उनको नहीं मैं ये सजेस्ट करती, जिनको सिर्फ मसला होता है उनको मैं ये कहती हूँ कि पहले आप रिपोर्ट को क्रैक कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद मतलब आपने सारे क्रैक कर लिया, पॉइंट्स लिख ली, ठीक है, फिर उसके बाद आप ऐसे पे आ जाएं
और ऐसे लिखना शुरू कर दें। ठीक है, अगर आप रिपोर्ट मतलब अगर आप टास्क 1 पहले करना चाहते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप ऐसे कर लें कि अपने लिए ऐसे को सेट कर लें। ठीक है, कि आपने ऐसे में क्या लिखना है। ठीक है, पहले एक आपके पास आउटलाइन सी हो और फिर आप टास्क 1 पे आ जाएं, ताकि अगर आपको टास्क 1 पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है तो जब आप ऐसे पे जाएंगे तो आपके पास ऑलरेडी एक पैटर्न बना होगा, उसी के बेस पे आप अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी नॉलेज या अपना ओपिनियन लिख सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ चलती है टास्क 1 रिपोर्ट के लिए। ठीक है, और यही चीज़ लेटर के लिए आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज लेटर बहुत ईजी हो जाता है। अब हम बात करते हैं कंटेंट ऑफ राइटिंग का। ठीक है, अब टास्क 2 ऐसे में क्या होता है, ऐसे में एक होती है आपकी थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चंस आस्किंग फॉर ओपिनियंस, आर्ग्यूमेंट्स, कंपैरिजन। एक आपकी थीसिस स्टेटमेंट आपको दी जाती है ऐसे के बारे में। पहले आपको एक पूरी स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये चीज़ है, फिर आपसे पूछते हैं कि आप इसके साथ एग्री करते हैं जो ऊपर स्टेटमेंट दी गई, या आप इसके साथ आपके ख्याल में ये क्या है। ठीक है, आपके ख्याल में इस स्टेटमेंट के बारे में क्या होना चाहिए, क्या वगैरह। ठीक है, और तीसरा ये कि आपसे पूछते हैं क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, मतलब क्या इसके फ़ायदे हैं या नुकसानात हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रोज, कॉन्स, वो आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, अब टास्क 1 में आपको दी जाती है एक स्टेटमेंट एकेडमिक रिपोर्ट में आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है। ठीक है, उस स्टेटमेंट में आपको जो नीचे दिए गए टेबल, ग्राफ, पाई चार्ट, बार्स, जो भी होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। या तो एक दिया जाएगा या तो 2 दिए जाएंगे। ठीक है, या तो 2 अगर दिए जाएंगे तो ग्राफ और टेबल का मिक्स दिया जाएगा, या तो दोनों एक ही दिए जा सकते हैं, टेबल दिए जा सकते हैं, या तो ग्राफ टेबल दिए जा सकते हैं, या तो पाई टेबल दिए जा सकते हैं। ठीक है, या तो बार ग्राफ दिए जा सकते हैं, ऐसे ही आपको दिए जाते हैं। ठीक है, फिर आपको इंस्ट्रक्शंस भी दी जाती हैं कि आपने इसमें क्या क्या देखना है और क्या क्या नहीं देखना। ठीक है, आपको सिंपल एक इंस्ट्रक्शन होती है कि इसमें जो नई चीज़ आई है वो बताएं और इसमें जो पुरानी चीज़ है वो बताएं। ठीक है, तो वो आपने देना है। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। और लेटर राइटिंग, सिंपल लेटर राइटिंग है, मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे राइटिंग की। ऐसे राइटिंग में क्या होता है कि आपको इंट्रो पैरा दिया जाता है, मतलब वही जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है ना, उस आपने इसकी 4 या 5 पैराग्राफ्स बनाने हैं पहले तो। ठीक है, लेकिन 4 तो आपने लाजमी बनाने हैं। ठीक है, पहला होता है आपका इंट्रो। आपकी थीसिस स्टेटमेंट को ही आपने पैराफ्रेज करके लिखना होता है। ठीक है, ये होती है आपकी फाउंडेशन बिल्डिंग। ठीक है, आपको जो स्टेटमेंट ऊपर दी गई है ना, उसको आपने सिमिलर वर्ड्स के साथ पैराफ्रेज कर लेना। ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कर लेना। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन आपने उसको पैराफ्रेज ज़रूर करना। फिर आपके होते हैं 2 बॉडी पैराग्राफ्स। ठीक है, इसमें आपके एक्सप्लेनेशंस आ जाती हैं, आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं, ओपिनियंस आ जाते हैं, सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं आप, तो पहले पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, आप उसके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स लिख लेंगे। सेकेंड पैराग्राफ में आप नेगेटिव पॉइंट्स लिख लेंगे अगर आप आर्ग्यूमेंट करें। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो एक्सप्लेन उसको पहले पैराग्राफ में कर लें, और फिर थोड़ा सा जो सब एक्सप्लेन होता है वो सेकंड पैराग्राफ में कर लें। ठीक है, ओपिनियंस को 2 पैराग्राफ में डिवाइड कर दें, या सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो होते हैं आपके वो इन 2 में आ जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज़, अगर आपने आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एक चीज़ याद रखें कि अगर आप पॉजिटिव को सपोर्ट कर रहे हैं तो अगर आपने नेगेटिव के 2 पॉइंट्स लिखे हैं तो पॉजिटिव के 3 लिखें। ठीक है, अगर आप नेगेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव के 2 पॉइंट्स लिखें और नेगेटिव के 3 लिखें। जिस चीज़ को आप सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसका 1 पॉइंट आपने ज़्यादा ही लिखना है। फिर अगर आप नेगेटिव का 1 पॉइंट लिख रहे हैं, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप सिर्फ एक ही पॉइंट लिखें, क्योंकि इससे आपकी डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज के बारे में पता नहीं चल पाएगा एग्जामिनर को। तो आप 1 पॉइंट ना ही लिखें, लेकिन अगर आप लिख रहे हैं तो फिर पॉजिटिव के 2 लिखें।
अगर नेगेटिव को सपोर्ट कर रहे हो तो फिर पॉजिटिव का 1 लिखें और नेगेटिव के 2 पॉइंट्स लिख लें, ठीक है। अच्छा, ये आपको मैं बुक पे भी समझा दूँगी। फिर कंक्लूजन पैराग्राफ आ जाता है। इसमें आप सारी जो थीसिस स्टेटमेंट और सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं इसको आप समराइज़ कर लेते हैं, ठीक है। समराइजिंग थीसिस स्टेटमेंट एंड योर ओपिनियन। आप क्या करते हैं कंक्लूजन पैराग्राफ में? आप ये करते हैं कि थीसिस की बात मतलब जो थीसिस स्टेटमेंट में बात हो रही होती है वो उस चीज़ के बारे में लिख लेते हैं और फिर बता देते हैं कि मैं या तो नेगेटिव को सपोर्ट कर रहा हूँ या तो पॉजिटिव को सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और क्यों कर रहा हूँ, ये आप उसमें लिख के बात ख़त्म कर देते हैं। ये जो क्यों है ना, ये आप ये जो पैराग्राफ्स लिखेंगे ना इसमें भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप समराइज़ करेंगे ना तो आपने उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर देना है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे में हमने आपको ये थोड़ा थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि उसके बीच में क्या होता है। पैराग्राफ्स का बता दिया, अब उसके बीच में क्या होता है। सिनोनिम्स आपने देखने हैं, ठीक है। एक ही चीज़ का जो वर्ड है अगर आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत पड़ जाती है तो कुछ और वर्ड लिख लें। कोहेरेंस इन राइटिंग का ये होता है कि आपकी कंटिन्यूटी ख़राब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए हम यूज़ करते हैं कंजंक्शन, ठीक है, एंड वर्ड्स लाइक दैट, ठीक है, हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी कंटिन्यूटी ख़राब ना हो। ये मैं आपको समझाऊंगी कि ये कैसे किया जाता है। आप कंजंक्शंस यूज़ करके सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। कंजंक्शंस मैंने इधर लिख भी दिया। कंजंक्शंस आर रियली गुड टू कीप द कंटिन्यूटी, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर यूज़ ऑफ ईडियम्स, अच्छा ये आपके ब्राउन पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब ईडियम्स के प्रॉपर, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ईडियम पता है, ठीक है, और आपको लगता है कि अब इस ऐसे में मैं वो ईडियम यूज़ कर सकती हूँ, तो ये आपके ब्राउनी पॉइंट्स हैं। एग्जामिनर को पता चलता है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज के साथ कितना फेमिलियर, ठीक है, कि उसको उसके ईडियम्स भी पता है जो हम नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। अब आ जाती है रिपोर्ट राइटिंग के बारे में, बात कर लेते हैं टास्क 1 एकेडमिक के बारे में। इसमें मैंने आपको पहले बताया कि हमें क्या क्या दिया जाता है। पाई चार्ट्स होते हैं, इसमें बार ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है, टेबल होता है, मैप एंड ड्राइंग होती है, ठीक है, और कॉम्बो मोस्टली ऑफ पाई चार्ट एंड टेबल। तो अब ये होता है कि आपको स्टेटमेंट दे दी जाती है, ठीक है, उसमें फिर आपको बता दिया जाता है कि इसके अंदर जो 4 चीज़ें उसके बारे में आप बात करें, ठीक है। 4 चीज़ें क्या होती हैं? पहला होता है फ्लक्चुएशंस, स्टडी, इंक्रीज, डिक्रीज। फ्लक्चुएशंस जो भी बार ग्राफ है, टेबल है, जो भी, इसमें क्या चीज़ है जो कि वेरी कर रही है, ठीक है, फ्लक्चुएट हो गई है। दूसरी चीज़ जो कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट रही है, पहले में भी दूसरे में भी कांस्टेंट रही है, ठीक है। किस चीज़ में इंक्रीज़ आ रहा है, कौन सी बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ किया जिसने, और किस चीज़ ने डिक्रीज़ किया। 2 टेबल दिए जाते हैं और फिर आप उसमें से बता दें कि इसमें से किस चीज़ ने डिक्रीज़ किया। तो इन 4 चीज़ों के बारे में आपने कॉन्ट्रास्ट इसका करके बताना होता है। अब हमने बात करनी है, तो पहले तो हमने स्टेटमेंट, जो पहली स्टेटमेंट है उसको पैराफ्रेज कर लेना, ठीक है। जिस तरह हमने ऐसे में किया था उसी तरह इसमें भी हमने पैराफ्रेज कर लेना। फिर हमने बात करनी है कि वो जो 4 चेंजेस जिसके बारे में मैंने बताया था वो उनमें से कौन सा चेंज आया है, व्हाट, ठीक है, क्या चेंज आया है, व्हेन, कब आया है, ठीक है, वेयर, कहाँ आया है, ठीक है, और कैसे वो चेंज आया है। तो अगर आप इन 4 चीज़ों का रिप्लाई कर देंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा आपकी स्टेटमेंट लिखना, ठीक है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, समराइज़ करना है, वही पैराफ्रेज। मेन फीचर्स बताने हैं कि कहाँ इंक्रीज़ आया है, कहाँ डिक्रीज़ आया है, कहाँ पे फ्लैट है, कहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा है। कंपैरिजन करना है कि क्या चीज़ सेम है और क्या चीज़ डिफरेंट हो गई है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये जो है ये 3 पॉइंट्स, 1
2 3, इंक्रीज डिक्रीज फ्लक्चुएट, ये डिफरेंट है, ठीक है, ये डिफरेंस में आता है कि पहले टेबल में ये नहीं थी अब ये हो गई हैं, ठीक है। और फ्लैट ये जो है ये सेम में आता है कि पहले टेबल में भी ये सेम है और इसमें भी ये सेम, ठीक है, कि पहले भी ये स्टडी जा रहा था अभी भी ये स्टडी है। अब हम बात कर लेते हैं ग्राफ की। ग्राफ आपको जिस तरह का भी दिया जाएगा, टेबल दिया जाता है, पाई चार्ट दिया जाता है, जो भी है उसकी एक हेडिंग दी जाती है, ठीक है, कि ये इस ईयर की या ये इस प्रोडक्ट की या गुड की ये डिटेल है, ठीक है। ये ग्राफ जो है, ये टेबल जो है, ये उसके बारे में। फिर आपको उसकी सब हेडिंग दी जाती है कि ये इतने इतने साल के बीच का है, ठीक है, या ये इतने इतनी रेंज के बीच का है, मनी रेंज, ठीक है, ये इतनी इतनी चीज़ों के बीच का है, ठीक है। फिर उस ग्राफ में आपको उसके यूनिट्स भी दिए जाते हैं। अगर कोई किसी गुड की बात हो रही हो तो फिर उसका यूनिट दिया जाता है कि केजी में है या मिलीलीटर में है या इतने डॉलर्स में है या तो इतने पाउंड्स में है, ठीक है। फिर आपको उसका इंडिकेटर भी दिए जाते हैं, ऐसे रेंज दी जाती है कि ये 20 है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 20 है, ये 30 है, फिर मज़ीद आगे ये 0 है, ये 20 है, ये 30 है, ठीक है, वो दिए जाते हैं। फिर आपको बताया जाता है कि ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, जिस तरह का भी आपको या तो टेबल या तो ग्राफ जो भी दिया जाता है। फिर हम लेटर राइटिंग पे आ जाते हैं, ठीक है। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, आपने वो स्टेटमेंट जो भी लेटर राइटिंग की दी गई उसको अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। स्टार्ट विद सैल्यूटेशन, ठीक है। आपने कोई फॉर्मेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस डियर और ये इंस्ट्रक्शंस आपको उधर दी जाती। फिर 2 तरह के लेटर होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। अगर आप फॉर्मल यूज़ कर रहे हैं तो आपको किस तरह की सैल्यूटेशन यूज़ करनी है, और अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो किस तरह की सैल्यूटेशन यूज़ करनी है। और वो भी आपको स्टेटमेंट से पता चलता है कि आपने किस तरह का लेटर लिखना है, या तो फॉर्मल लिखना है या तो इनफॉर्मल लिखना है। वो हम आगे जब वीडियोस बनाएंगे तो उसमें आप देख लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।